नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कामकाज की दुनिया को बदल रहा है। और पता है क्या, ये बदलाव हमारी सोच से कहीं ज्यादा तेजी से हो रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये नंबर देखिए जरा, एकदम चौंकाने वाला है। एक नई रिसर्च कहती है कि अभी इसी वक्त दुनिया की 93% नौकरियों पर एआई का असर पड़ सकता है। सोच रहे हैं, ये वो आंकड़ा है जिसके बारे में हमें लगा था कि यहाँ तक पहुँचने में तो अभी एक दशक और लगेगा। और सुनिए, ये कोई दूर के भविष्य की भविष्यवाणी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो 2026 की सच्चाई है। मतलब जिस बदलाव का इंतजार हम 2032 में कर रहे थे, वो 6 साल पहले ही हमारे दरवाजे पर आ चुका है। ये दिखाता है कि एआई का असर कितना जबरदस्त और कितनी तेजी से बढ़ा है। तो मतलब साफ है, जिस उथल-पुथल को हम कल की बात समझ रहे थे, वो आज आ चुकी है और हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा बड़ी है। इसको ऐसे समझिए, 2023 में हम सोच रहे थे कि 2032 तक 15% नौकरियों में बड़े बदलाव आएंगे। लेकिन आज की हकीकत क्या है? 30% नौकरियां पहले से ही बड़े बदलावों से गुजर रही हैं। यानी असर दोगुना, और वो भी 6 साल पहले। सोच से बिल्कुल परे। तो सवाल ये उठता है, आखिर हुआ क्या? ये बदलाव इतनी रफ्तार से क्यों हो रहा है, जितना किसी ने सोचा भी नहीं था? इस तेजी के पीछे की वजह क्या है? इस कमाल की रफ्तार के पीछे हैं एआई टेक्नोलॉजी में हुई 3 बड़ी छलांगे, यानी 3 बिग लीप्स। चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहली छलांग है मल्टी मॉडल एआई। आसान भाषा में कहें तो इसने एआई को आंखें और कान दे दिए हैं। मतलब अब एआई सिर्फ टेक्स्ट नहीं पढ़ता, बल्कि इमेज, वीडियो, डायग्राम सब समझ सकता है। इससे हुआ ये कि क्वालिटी कंट्रोल या डिजाइन रिव्यू जैसे काम जहां देखकर चीजें परखनी होती हैं, वहां भी अब ऑटोमेशन आ गया है। दूसरी छलांग है एआई की विस्तृत तर्क शक्ति, यानी एआई की सोचने समझने की शक्ति का बढ़ना। समझिए, एआई को एक दिमाग मिल गया है। अब वो सिर्फ डेटा को समराइज नहीं करता, बल्कि लॉजिक लगा सकता है, अलग अलग संभावनाओं को टेस्ट कर सकता है और बड़ी बड़ी समस्याओं को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर सुलझा सकता है। इसने फाइनेंस और कानून जैसे क्षेत्रों में तो काम करने का तरीका ही बदल दिया है। और तीसरी, जो शायद सबसे बड़ी छलांग है, वो है एजेंटिक एआई। इसने तो एआई को हाथ दे दिए हैं। ये सच में एक गेम चेंजर है। पता है क्यों? क्योंकि एआई एजेंट्स अब सिर्फ सलाह नहीं देते, वो आगे बढ़कर काम करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेज करना, टास्क शेड्यूल करना, अलग अलग सॉफ्टवेयर पर काम पूरा करना, सब कुछ। तो सोचिए जरा, जब ये तीनों चीजें, देखना, सोचना और काम करना, एक साथ मिल जाती हैं, तो एक ऐसा सिस्टम तैयार होता है जो दुनिया से बड़े ही स्मार्ट तरीके से इंटरैक्ट कर सकता है। अब ये सिर्फ एक टूल नहीं रह गया, बल्कि एक पार्टनर, एक सहयोगी बन गया है। अच्छा, तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब आते हैं प्रैक्टिस पर। देखते हैं कि ये शक्तिशाली एआई क्षमताएं असल दुनिया में बिजनेस के कामकाज को आखिर बदल कैसी रही हैं। एक उदाहरण लेते हैं मार्केट रिसर्च का। पहले क्या होता था? हफ्तों तक की मैनुअल मेहनत, पुराने डेटा सेट्स और इंसानी गलती का खतरा। और अब एआई एजेंट वही काम घंटों में कर देते हैं, वो भी रियल टाइम डेटा के साथ। इससे नतीजे ज्यादा सटीक और ज्यादा तेज आते हैं। और इसके फायदे सिर्फ कागज पर नहीं है, बिल्कुल असल है। सोचिए, रिसर्च के समय में 70% तक की कमी, मार्केटिंग कैंपेन पर 30% बेहतर रिटर्न और मजदूरी की लागत में भारी कमी। ये सब इसलिए मुमकिन हो पाया है क्योंकि एआई एजेंट लाखों डेटा पॉइंट्स को पलक झपकते ही एनालाइज कर सकते हैं। इससे बिजनेस के लिए लोकल से ग्लोबल जाना कितना आसान हो गया है। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। ये सब इतना आसान भी नहीं है। एआई को लागू करने में बड़ी चुनौतियां भी हैं। एक तो डेटा प्राइवेसी के सख्त कानून हैं, फिर इसको शुरू करने और सिस्टम में जोड़ने का खर्चा, वो भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। और कुशल डेटा साइंटिस्ट की तो वैसे ही कमी है। इसके ऊपर एल्गोरिदम में भेदभाव का खतरा हमेशा रहता है। और एक सबसे बड़ा सवाल, अगर एआई से कोई गलती हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? ये कहावत इस बदलाव को बिल्कुल आईने की तरह साफ दिखाती है। हम एक ऐसी दुनिया से आगे बढ़ रहे हैं जहां डेटा साइंस एक हुनर था जिसे इंसान करते थे, और एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां डिजिटल कर्मचारी पूरे एनालिटिक्स प्रोसेस को खुद ब खुद अपने आप संभाल रहे हैं। तो चलिए अब उस सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में होगा। इस सब का हम इंसानों के लिए, हमारे कामकाज के लिए क्या मतलब है?
क्या एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा? यही डर है ना सबसे आम। लेकिन इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। नौकरियां खत्म नहीं हो रही हैं, वो बदल रही हैं। हो ये रहा है कि एआई दोहराए जाने वाले और एनालिटिकल काम संभाल रहा है, तो इससे इंसानों का फोकस ऊंचे स्तर की रणनीतिक कामों पर जा रहा है। हमारा काम अब काम करने से हटकर शासन, रणनीति और नैतिक प्रबंधन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी एआई के काम पर नजर रखना, सही दिशा देना। इससे एक बड़ा ही दिलचस्प प्रोसेस शुरू हुआ है। नई तरह की नौकरियां निकल कर आ रही हैं। देखिए, पहले एआई एजेंट्स काम को ऑटोमेट करते हैं, फिर इंसान ज़्यादा ज़रूरी जैसे रणनीति जैसे कामों पर फोकस करते हैं, और फिर इस नए एआई वर्कफोर्स को मैनेज करने के लिए एजेंट चीफ ऑफ स्टाफ जैसी बिल्कुल नई भूमिकाएं बन रही हैं। तो ये विकास है, उन्मूलन नहीं। तो आखिर में सवाल हम सबके लिए है, एआई काम करने के तरीके को, उसकी परिभाषा को पूरी तरह से बदल रहा है। अब सवाल ये है कि क्या हम इस नई सच्चाई में अपनी जगह बनाने के लिए खुद को बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि भविष्य इंतजार नहीं कर रहा, वो तो यहाँ आ चुका है।